जय हिंद दोस्तों। मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज में हमने आपको 6 पाठ तक पढ़ा दिया है। आज 7वां पाठ होगा और 7वें पाठ में हम बात करेंगे साधारण किस्त की। कैसे किस्त वाले प्रश्नों को आप पलक झपकते बना सकते हैं, हम वो तरीका आज आपको सिखाएंगे। तो आप तैयार हैं कॉपी कलम लेके बेहतरीन नोट्स तैयार करने के लिए? तो देखिए पहला सवाल क्या है। सवाल देख लिया आपने। सवाल है 2 वर्ष बाद दे 4160 रुपये का ऋण साधारण ब्याज की 8% वार्षिक पर चुकाने के लिए प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी। पहले आप देखिए इसको विद इन फ्यू सेकेंड में कैसे आंसर देंगे, फिर आपको हम डिटेल में भी समझाएंगे क्या होता है किस्त, क्या होता है ब्याज में अंतर, किस्त और ब्याज में अंतर क्या होता है वो भी हम आपको समझाएंगे, डिटेल में भी समझाएंगे। पहले आप इसको देखिए कैसे हम 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। तो तैयार हैं आप कॉपी कलम लेके? तो देखिए कैसे इसका आंसर 2 सेकंड में आप दे सकते हैं। पहला क्या करना है, आपको 100 रुपया लिख लेना है, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है, रेट 8%, तो 8 जोड़िए, क्या हो गया 108। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रुपया कितना था, 4160, तो लिखिए 4160 बटे क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, इन सबको जोड़ देना है, क्या हो गया 208। आपको निकालना है क्या, प्रत्येक किस्त ना, तो लिखिए यहां पे प्रत्येक किस्त, और 100 से, ये जो है पहला किस्त है 100, इनसे गुना कर लेना है। 208 से इसको कटाइए, कितने बार में कट रहा है देखिए, 2 बार में 416 और एक ये 0, क्या हो गया 20, और इधर से 100 गुने जब होगा तो क्या हो जाएगा 2000। है कि नहीं आसान? आप ऐसे सवालों को 2 सेकंड में बना सकते हैं। आप देखिए आपके लिए हम एक और सवाल रखे हैं, उसके बाद आपको डिटेल में जरूर समझाएंगे। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, आपको साधारण ब्याज और किस्त में अंतर भी समझाएंगे। पहले आप शॉर्ट तरीके से सवाल को कैसे बनाएंगे वो समझ लीजिए, तो आप इसको नोट भी कर लीजिए। दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है। 2100 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है, तो प्रत्येक किस्त क्या होगी। कैसे बनाएंगे इसको आप समझ गए। क्या करना है आपको, ये जो ऋण है इसको लिख लेना है, लिख दिए। उसके बाद कैसे नीचे लिखेंगे, क्या करेंगे वो देखिए। रेट क्या है 10%, तो 100, उसके बाद क्या करना है 10 जोड़ देना है 110, फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्या हो गया टोटल 100 और 110, 210 बटा 210। और आपको प्रत्येक किस्त निकालना है ना, प्रत्येक किस्त, तो 100 से आप इधर गुना कर लीजिए और प्रत्येक किस्त निकल गया। अब देखिए इसको 10 बार में इधर से कटा और ये क्या आ गया 1000। समझ रहे हैं कैसे किए? एक बार और समझाते हैं आपको। पहला किस्त जो है मान लिए 100 रुपये का है। अब दूसरा किस्त जो होगा, चूंकि 2 वर्ष है, पहले तो ये हो गया, अब दूसरा जो होगा 10% का, उस पर क्या लगेगा इंटरेस्ट ना, तो 100 का 10% क्या हो जाएगा 110। इन सबको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ऋण प्राप्त होगा, और ऋण कितना है 2100 रुपये का, और हम लोगों के मुताबिक कितना ऋण हो गया 210 रुपये का। और क्या बताना है प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त हम क्या माने हैं 100, तो गुना कितना से कर देंगे 100 से, क्या निकल गया प्रत्येक किस्त। समझ गए आप? अब तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। प्रत्येक किस्त क्या आ गया 1000 का।
अब आपको हम 3 वर्ष वाला भी समझाएंगे, 4 वर्ष वाला भी समझाएंगे। आप घबराएं बिल्कुल नहीं, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए 3 वर्ष वाले किस्तों को हम कैसे बनाएंगे। घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप मेरे अर्थात डीके ठाकुर के साथ हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। अब देखिए 3 वर्ष वाले किस्त को कैसे हम लोग चुटकियों में सोल्व करेंगे, जैसे 2 वर्ष वाले किस्त को किए। 12% रेट है। अब तो पहला किस्त क्या सिखाए हैं 100, दूसरा क्या हो जाएगा, अब 100 पे 12% इंटरेस्ट चलेगा तो 112। देखिए साधारण किस्त है ना, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं चलता है, सिर्फ मूलधन पे। पहला जो किस्त है सिर्फ उस पे। अब दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा, फिर 12 ऐड हो जाएगा। पहला वर्ष 100, दूसरे वर्ष क्या हो गया 12 रुपया इंटरेस्ट, 12% है। अब तीसरे साल क्या होगा, फिर 12 जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 124। इस तरह से 3 किस्त ये हो गया। ठीक है, इन सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो जो राशि होगा वो कितना होगा, 1344। अगर हम लोग यहाँ जोड़ते हैं इन राशि को तो क्या होता है, 100, 100, 200, 300 और 24 12 36, तो 336। तो राशि जो है हम लोगों का वो कितना है, 1344 प्रश्न में दिया हुआ है। और हम लोगों के मुताबिक सबको अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है 336। तो हम लोग क्या लिखेंगे नीचे 336, और बताना है आपको क्या, प्रत्येक किस्त। इसके लिए क्या करना है, यहाँ आपको 100 से गुने कर देना है। समझ गया हो आप बात, अब तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। हमने 2 वर्ष का आपको सिखाया, अब 3 वर्ष वाला भी आपको सिखा देते हैं। आपको 4 वर्ष 5 वर्ष जो भी निकालना है, आप इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते रहिए और निकालते रहिए किस्त। इसको कटाइए, देखिए 4 बार में ये कट जाता है। 4 गुने ये जो है 4 बार में कट गया, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। तो 4 गुने 100 क्या हो जाएगा, 4 गुने 100 हो गया आपका 400। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इसको नोट कीजिए। सवाल देखा आपने, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आप तैयार हैं इसको सोल्व करने के लिए? तो हमने आपके लिए 5 वर्षों का भी किस्त कैसे बताएंगे वो सवाल भी तैयार रखा है। आप इसका आंसर कमेंट में बताएं, और हम आपको 5 वर्ष के बाद अगर दे कोई किस्त होगा, 4 वर्ष के बाद कोई किस्त होगा, उसको कैसे बताएंगे वो बताते हैं। पांच वर्ष बाद देय 580 रुपये का ऋण अब आपको चुकाना है, साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से। तो प्रत्येक किस्त कितना होगा ये आपको बताना है। घबराने का कोई बात नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए उसी से आप आगे बढ़िए और 5 वर्ष 6 वर्ष 4 वर्ष सबका आंसर दीजिए। पहला किस्त क्या होगा 100, रेट क्या है 8%, तो क्या लिखेंगे 108, फिर 8 इसमें ऐड होगा तो 116, फिर 8 इसमें ऐड होगा तो 124, फिर 8 इसमें ऐड होगा तो 132। देखिए तो 5 पड़ गया, 1 2 3 4 5, दैट्स ऑल। ठीक है, अब देखिए राशि क्या है 580। क्या करना है, इन सबको ऐड, इन सबको क्या करना है ऐड करके नीचे में भाग लगाना है। इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 580। और किस्त कैसे बताना है, क्या करना है, इसके लिए समझाए थे आपको कि 100 से गुना करना है, तो 100 से गुना कर लीजिए। क्या आ गया 100, तो प्रत्येक किस्त क्या होगा 100 रुपये का। समझ गए, एक कंफ्यूजन होगा आपके मन में, अगर प्रत्येक किस्त 100 रुपये का है तो 100 गुने 5 तो 500 होता है, वो 80 रुपया कहाँ गया।
जी 80 रुपया इंटरेस्ट है, आप इन सब पे बैठाइए 80 रुपया मिल जाएगा। और अभी आपको हम इस बात को डिटेल में भी समझाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। शॉर्टकट में कैसे बनाना है वो तो आपने सीख लिया, अब आप डिटेल में समझ भी लीजिए कि क्या होता है किस्त। मान लीजिए ये 200 रुपये का कोई वस्तु है, आप गए सामान खरीदने, नगद में वो 200 रुपये का है, आप कहे कि जी हम नगद नहीं लेंगे, हम आपको 2 वर्ष के बाद पैसा देंगे, 2 किस्तों में इसको चुकाएंगे। क्या कहे आप? 2 किस्तों में इसको चुकाएंगे। तो दुकानदार बोलता है जी अगर आप ऐसा करेंगे तो हम 10% आपसे इंटरेस्ट लेंगे, 10% आपसे इंटरेस्ट लेंगे। समझ गए? और किस्त जो बनाया जाएगा वो कैसे बनाते हैं समझिए। जब आप कोई चीज किस्त पे लेते हैं तो जिस समय आप ले रहे होते हैं उस समय भी कुछ अमाउंट देना पड़ता है। जो जैसे 10% बोल रहे हैं, इसके हिसाब से 10% के हिसाब से 2 वर्ष में 10% के हिसाब से क्या अमाउंट बनेगा, वो अमाउंट निकाल के पहले वो देना होगा। तो क्या अमाउंट बनता है वो आप पहले समझ लीजिए। 200 रुपये का है, मान लीजिए दुकानदार को आप 100 रुपया अभी दे दिए, ठीक है, अभी 100 रुपया दे दिए, एक किस्त आपने अदा कर दिया। अगर 100 रुपया आप अब दे दिए हैं तो क्या इस 100 रुपये का ब्याज लगेगा? नहीं लगेगा। तो दूसरे बार जब आप किस्त देने आएंगे तो जो किस्त क्या बना 100, तो 100 का क्या लगेगा? 10%, चूंकि है 200 रुपया, 200 रुपया में तो 100 आप दे ही दिए हैं, तो अब 100 ही बचा ना, तब 100 का ही ना इंटरेस्ट लगेगा 10%। तो दूसरे वर्ष आपको क्या देना होगा? 110, 100 रुपया किस्त हुआ और उसका 10% इंटरेस्ट हुआ। समझ गए आप बात को? तो कुल मिला के क्या हो गया? 210। तो आप कहेंगे जी 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से 2 वर्ष में तो ब्याज हो जाता है 40 रुपया, ठीक है, वो ब्याज हुआ और ये किस्त हुआ। अब देखिए अंतर कैसे हो गया। जब हम लोग ब्याज पे लेते हैं तो ये 200 रुपया जो लिए वो 2 साल के बाद ही लौटाएंगे, और जब हम लोग किस्त पे ले रहे हैं इस वस्तु को, 200 रुपया वाली वस्तु को, तो 100 रुपया तो हमने तुरंत दे ही दिया। तो अब उधार जो आया वो 100 रुपया ही आया ना। उधार क्या आया? 100 रुपया ही। और वो कितने दिनों के लिए आया? 1 साल के लिए ही आया ना। 2 साल के लिए कहाँ आप उधार लिए? आप 2 किस्तों में अदा किए, 2 बार में उसको अदा किए। तो एक बार तो 100 रुपया आपने दे ही दिया, अब 1 साल के लिए तो 100 रुपया ही है ना, इसी पे ना ब्याज लगेगा, ना कि 200 पे लगेगा। इसलिए अंतर हो जाता है साधारण ब्याज और किस्त में। देखिए कितना डिफरेंट हो गया। समझ गए? अब तो यहाँ पे हम तो मान लिए 100 रुपया, चलिए किस्त मान लेते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसके लिए हम आपको समझाते हैं। जो किस्त का अमाउंट होता है, जैसे 10 रुपया हुआ, टोटल मिला के 210। अब जब इसको लिखा जाएगा किस्त पे, तो ये तो नगद के लिए प्राइस था 200, अब इसको किस्त पे लिए अगर लिखा जाएगा तो कहेगा भाई 210 रुपया लगेगा, 2 किस्तों में चुकाना है इसको 10%, ठीक ना। कितना हो रहा था वो निकाल लिया और इसमें ऐड करके और रख दिया भाई 10%। तो अब आपको पता नहीं है कितना किस्त देना है, क्या रुपये का देना है, आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो दुकानदार को पता था, आप मने मन कैलकुलेट कर लिए, आपको निकालना है। आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि पहला किस्त आप x रुपये का देना चाह रहे हैं, x रुपया आपका पहला किस्त जो बनेगा वो x रुपया बनेगा। मान लीजिए पहला किस्त तो आप x रुपया दे ही दिए, अब दूसरा जब किस्त जमा करेंगे तो उस दूसरे किस्त पे तो आपको x रुपया ही देना है, लेकिन दूसरे बार क्या होगा कि आपको इस पे इंटरेस्ट लगेगा 1 साल का। कितना लगेगा? तो 10%। तो x का 10% अगर आप इंटरेस्ट लगाएंगे तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? 110%। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा हमको? 210। आप अगर इसको सोल्व करेंगे तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? 210 x बटा क्या? 100। समझ रहे हैं? परसेंटेज जब हटेगा तो बराबर में क्या आ जाएगा? 210। ये देखिए 210 कट गया, 100 और क्या हो गया? 100। ये तो 210 पे था, आप बड़ी अमाउंट पे भी इसको मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट आपको समझाए हम, बट आप इतना मेहनत क्यों करिएगा?
आपको तो एग्जाम पास करना है, अच्छे नंबर से पास करना है, वहाँ तो टाइम मैनेज करना होता है ना। तो इसलिए आप एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। आपको जो तरीका हमने समझाया, सिखाया, बताया, उस तरीके से आप बनाएं। एग्जाम में आप कितना जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना जल्दी बना लेते हैं और कितना सही बनाते हैं ये महत्वपूर्ण है। आप डिटेल में बहुत कुछ समझ लीजिए, बहुत कुछ जान लीजिए। लॉन्ग मेथड से आप हर सवाल को हल कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है कंपटीशन को, एग्जाम को। आप कितना जल्दी और कितना सही बनाते हैं ये मायने रखता है। एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन आए हैं और आप 25 क्वेश्चन को हल कर सकते हैं लेकिन 3 घंटों में, और एग्जाम है 1 घंटे का, और 1 घंटे में आप 5 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए, तो कोई मायने नहीं रखता है कि आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं। आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बस 5 ही आपका है। तो इसलिए एग्जाम में टाइम महत्वपूर्ण होता है, और उस टाइम को मैनेज करने के लिए आपको शॉर्ट तरीका, बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखने की अति आवश्यक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और पार्ट 6 में जिसने सही आंसर दिया है उसका नाम है मटरू कुमार, सही आंसर देने वाला लास्ट सवाल का। तो इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन रखा आपके लिए, उसका सही जवाब जो देंगे उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।